अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, कंसंट्रेशन को लेकर उसको इश्यूज है, इम्पल्सिव बिहेवियर्स हैं, टेंट्रम थ्रो करता है, तो यह वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं आज आपको ओटी के ऊपर बेस्ड कुछ एक्टिविटीज शेयर करूंगी। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे टैक्टाइल स्टिमुलेशन के बारे में, जो कि बच्चों के लिए बहुत कामिंग है। इसे मैं रिलेट करूंगी प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस के साथ में। आपके बच्चे को किसी भी तरह का सेंसरी इशू है या उसे ऑटिज्म है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तब भी, अगर आपका बच्चा डिफेंसिव है तब भी, क्योंकि डीप प्रेशर एक ऐसा इनपुट है जो बच्चों को ना सिर्फ शांत करता है, उनमें हाइपर एक्टिविटी को कम करता है, बल्कि उनमें कंसंट्रेशन को भी बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि वो कौन से वेज हैं जिन्हें आप घर पर यूज कर कर बच्चों को डीप प्रेशर थेरेपी दे सकते हैं। डीप प्रेशर के क्या यूज है, क्या आपके बच्चे को उसकी बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि थोड़ी या ज्यादा नीड्स बच्चों को डीप प्रेशर की रहती ही है, अगर बच्चे को ऑटिज्म है या फिर बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग से लेकर इश्यूज है। ये हमें कैसे पता चले कि हमारे बच्चे को वाकई ही डीप प्रेशर की ज़रूरत है, क्योंकि डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ हर एक बच्चे के लिए यूज़फुल है अगेन, लेकिन कुछ एक बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, सिटिंग कम रहती है, चीज़ रफली प्ले करते हैं, चीज़ों से टकराते हैं, लोगों से टकराते हैं, मेल्टडाउन के इश्यूज होते हैं, डिफेंसिव होते हैं, टैक्टाइल को लेकर टच करना किसी का पसंद नहीं करते हैं, या उन्हें माउथ को लेकर अवेयरनेस नहीं है, या माउथ के इश्यूज हैं कि बच्चा चीज़ों को माउथ में माउथिंग करता है, चीज़ें मुंह में लेता है, अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता है और कई बार बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाता है। ये सभी जो इंडिकेटर्स हैं, ये सभी सिम्टम्स जो हैं, वो ये शो करते हैं कि आपके बच्चे को डीप प्रेशर की ज़रूरत है। ये सिम्टम्स आपको बताते हैं कि आपको ज़रूरत है एक ऐसा स्टेप लेने की जो कि बच्चों के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बच्चों को उस टाइम पर वो थेरेपी या वो इनपुट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो ये सिम्टम्स आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बच्चों के लिए लर्निंग एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। मैंने देखा है कि सिटिंग के इश्यूज तो शुरू में ही, जब बच्चा आपका बहुत छोटा होता है, ऑटिज्म है बच्चे को या सेंसरी है उसको इश्यूज, तब भी बच्चे बहुत हाइपर रहते हैं, इधर उधर भागते हैं और वो सिटिंग नहीं रहते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह होती है कि उन्हें उनकी बॉडी को एक कंप्रेशन की ज़रूरत है। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि हाथों में चीज़ लेकर रखते हैं, उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी जो बच्चों में बनी रहती है, उस इनसिक्योरिटी को कम करने में भी हेल्प करती है। ये बच्चों को ना सिर्फ काम करती हैं, बल्कि बच्चों में कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगी और साथ ही बच्चों में मेल्टडाउन्स के इश्यूज को, उनके अग्रेसिव बिहेवियर्स को भी कम करेंगी। मैंने देखा कि बहुत से बच्चे हैं जो हेड बैंगिंग करते हैं, टीथ को ग्राइंड करते हैं, कुछ इस तरह के बिहेवियर्स, इधर उधर भागते रहना, ये सब बिहेवियर्स जो है, माउथिंग करना या रफली प्ले करना, चीज़ों लोगों से टकराना, ये सभी बिहेवियर्स बहुत कॉमन होते हैं जिन बच्चों को डीप प्रेशर की नीड्स होती हैं। आप आज जो एक्टिविटीज मैं आपको बताऊंगी वो आप, छोटा बच्चा है तब भी उसके साथ कर सकते हैं, अगर बच्चा बड़ा है तो उसके साथ में हमें किस तरह से डीप प्रेशर थेरेपी देनी है उसे हम ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान से हमें ज़रूरत होती है। जब भी हम बच्चे को कोई सेंसरी इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि इनपुट जो है सेफली दिया जाए, जो कि बच्चों के लिए, बच्चों पर कोई साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ना करे। हम अगर इनपुट दे रहे हैं तो उसे सही तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि डीप प्रेशर एक ऐसी थेरेपी है जो ज़्यादातर ओटी में दी जाती है, लेकिन अगर आप घर पर बच्चे को डीप प्रेशर देने वाले हैं तो कुछ एक चीज़ें हमें ध्यान में देने की ज़रूरत होती हैं। सबसे पहले जो आपको टूल हेल्प करता है बच्चों को डीप प्रेशर थेरेपी देने में, वो है थेरेपी बॉल। थेरेपी बॉल या जिम बॉल भी इसे कहती हैं। किसी भी कलर साइज की आप लीजिए, बच्चे के मेक श्योर कि उसकी एज के अकॉर्डिंग लें, क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लें, क्योंकि किसी की ओटी की राय के साथ में आप ले सकते हैं। और जब आप बच्चे को वो उसके साथ में अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, योगा बॉल को आप अलग अलग तरह से बच्चे के साथ में यूज़ करते हैं, तो उससे डेफिनेटली बच्चों को डीप प्रेशर मिलता है। क्योंकि अगर आप बच्चा सिंपली उसमें टकरा रहा है या उसके ऊपर लेटा हुआ है या हम सिंपली उस पर बॉल को रोल कर रहे हैं, बच्चों को इससे डीप प्रेशर मिलता है।
इस वीडियो में बता रही हूँ मैं कुछ सिंपल वे जिससे आप बच्चों की बॉडी को सिंपल वे में डीप प्रेशर दे सकते हैं। और ये है थेरेपी बॉल का वीडियो जिसमें आप बच्चे को थेरेपी बॉल के साथ में प्रेशर देंगे। सिंपली बॉल को ऊपर नीचे रोल करना है। आप चाहें तो बच्चे की आर्म्स पर भी हैंड्स पर भी कर सकते हैं। सेकंड वन इज बाउंसिंग ऑन द बॉल। इसमें आप नीचे बैठेंगे, इससे बच्चों का आई कॉन्टैक्ट भी आपको मिलता है और ये काफ़ी सूदिंग एक्टिविटी है बच्चों के लिए। थर्ड वन में बच्चे को इस तरह से अपने लेग्स को बैक से पकड़ना है और बच्चे को अपना टमी एरिया इस तरह से रखना है बॉल के ऊपर और उसे आगे पीछे रॉक करना है। बहुत ही सूदिंग एक्टिविटी है हाइपर एक्टिव बच्चों को शांत करने में। नेक्स्ट वन जो है वो है कि बॉल को इस तरह से बच्चे की लेग्स पर उसको प्रेशर देना। कुछ बच्चे लेग्स को बहुत ज़्यादा मूव करते हैं या फिर बच्चे की बॉडी की अवेयरनेस के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो चीज़ों से टकरा कर प्रेशर लेते हैं, इस तरह से सिंपल वेज में और सेफ वेज में बच्चे को प्रेशर दे सकते हैं। सेकंड वन, जब आप बॉल बच्चे की तरफ कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, तो बच्चा उसे बचने की कोशिश कर रहा है। इससे बच्चों में बॉडी अवेयरनेस आती है। दूसरी चीज़ होती है कि हम अगर बच्चे को बॉडी सॉक की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बॉडी सॉक से आपके बच्चे को पूरी बॉडी को प्रेशर मिलता है, कंप्रेशन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि कंप्रेशन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे जब चीज़ों से टकराते हैं या लोगों से टकराते हैं और अपनी हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं, अपनी बॉडी पार्ट्स को हिलाना, फ्लैपिंग करना या अपनी बॉडी को मूव करते रहना अलग अलग तरीके से, इसका मतलब ये आता है कि आपके बच्चे को प्रेशर की नीड्स है। अब अगर बच्चे को प्रेशर चाहिए तो उसके लिए हम बच्चे को देते हैं, तो बॉडी सोक एक बहुत अच्छा जरिया कि उसमें बच्चे को आपने सिंपली लिटा दिया है उसके अंदर बच्चे को, और बच्चे को थोड़ी देर के लिए इनपुट लेने दें, क्योंकि जब बच्चा उसमें हाथ को खोलता है, पैरों को खोलता है, तो उससे भी बच्चों को डीप कंप्रेशन मिलता है। बॉडी सॉक को अक्सर ओटी थेरेपी में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बच्चों को डीप कंप्रेशन देती है। बच्चे को कुछ इस तरह से बॉडी सॉक के अंदर लिटा दिया जाता है। ये इसका फैब्रिक कुछ इस तरह से होता है जो स्ट्रेची होता है। ये होता है कि कई बार हमारे पास बॉडी सॉक अवेलेबल नहीं है तो हम बच्चे को सिंपली शीट में रैप कर दें और उसे टक करके उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें, तो उससे भी बच्चे को डीप प्रेशर मिलता है। रोल करने के लिए आप शीट इस तरह से बिछानी है आपको और इस तरह से बच्चे को रोल करना है। बहुत पहले एक स्क्वीज मशीन बनाई गई थी ऑटिज्म के बच्चों के लिए, क्योंकि इससे बच्चे काफ़ी सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि बच्चों को उससे डीप कंप्रेशन मिलता है, उनकी बॉडी को उससे कामनेस मिलती है। तो इस तरह की कुछ थेरेपी है, ये थेरेपी भी इसी तरह का वर्क करती है। आप बच्चे को इस तरह से टक करके छोड़ सकते हैं या फिर बच्चे को खुद ही अनरैप होने के लिए बोलिए। इससे बच्चे के सभी जॉइंट्स को कंप्रेशन मिलता है, उसकी बॉडी को कंप्रेशन मिलता है, जो हाइपर एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज। इसके अलावा ट्रैम्पोलिन एक अच्छा जरिया है। घर पर अगर ट्रैम्पोलिन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो आप कोई पिलो या फिर कोई कुशन ले सकते हैं जिस पर बच्चे को आप जंप करवा सकते हैं। पिलो सैंडविच एक इंटरेस्टिंग और फन वे है बच्चों को डीप प्रेशर देने का, उनकी बॉडी को। आप अगर आपका बच्चा एडीएचडी है या हाइपर एक्टिव है तो इस तरह की थेरेपी बच्चों के लिए ज़रूर दीजिए। मसाज एक बहुत अच्छा जरिया है अगर उसे सही तरीके से बच्चे को दिया जाए। कई बार हम मसाज को कुछ इस तरह देते हैं कि वो बच्चों के लिए कामिंग ना होकर अलर्टिंग हो सकती है। कि मसाज का ज़्यादातर तरीका होता है ऊपर नीचे, इस तरह से पेरेंट्स करते हैं, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। हमें मसाज को नीचे की तरफ लेकर डीप स्ट्रोक्स के साथ में मसाज देनी है अगर हम बच्चे को चाहते हैं कि उसे डीप प्रेशर मिले, क्योंकि हमारी जो हम मसाज दे रहे हैं वो एक सी डायरेक्शन में हो, लीनियर डायरेक्शन में हो, इस तरह से नहीं होनी चाहिए। और जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं या लोशन यूज़ कर रहे हैं उसकी स्मेल कामिंग होनी चाहिए, जैसे कि आप रोज़ का लोशन ले सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल लीजिए, उससे भी बच्चों को आप मसाज दे सकते हैं। डीप प्रेशर के साथ में ब्रशिंग करना भी बच्चों को हाइपर एक्टिविटी को कम करता है। साथ ही जो टेक्टाइल डिफेंसिवनेस बच्चों में रहती है वो इश्यूज भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व होते हैं। जॉइंट कंप्रेशन मसाज अगर बात करूं मैं, तो जॉइंट कंप्रेशन मसाज का मतलब होता है कि बच्चों के जॉइंट्स को कंप्रेशन मिले। कुछ इस तरह की मसाज बच्चे को दी जा सकती है। बच्चे को मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जो लेग्स को लगातार बैठे हैं, सिटिंग वो बैठे हुए हैं काम करें, लेकिन उनकी लेग्स लगातार मूव करती हैं। उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें वो प्रेशर दिया जाए, उनकी लेग्स को, उनकी पूरी बॉडी को प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम जॉइंट कंप्रेशन मसाज की हेल्प लेते हैं। जॉइंट कंप्रेशन मसाज का मतलब है कि आप बच्चे की मसाज इस तरह से करें कि बच्चे के जॉइंट्स को कंप्रेशन मिले। घर पर बच्चों को डीप कंप्रेशन मसाज देने के लिए कुछ इस तरह से आप बच्चों के हाथों को पकड़िए, स्पेशली जो बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। इस तरह से ही आप फुटबॉल्स को पकड़ेंगे, फुटबॉल्स को आपने कपिंग करके पकड़ना है और इस तरह से जॉइंट्स पर भी कंप्रेशन दिया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेजर जॉइंट्स पर आप कंप्रेशन बच्चे को दीजिए। जो बच्चे हिटिंग करते हैं या हेड बैंगिंग करते हैं उनकी रिस्ट को इस तरह से आप पकड़ सकते हैं। ये बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन में भी आपको हेल्प करेगी।
ये चीज़, ये थेरेपी भी बहुत हेल्पफुल है। अगर बच्चा छोटा है तो उसे आप बियर हग की जैसे हम करते हैं कि टाइट हग बच्चे को देना, बहुत ज़्यादा टाइट हग देना, उसे एक टॉवल में रैप कीजिए या एक कपड़े में रैप कीजिए और उसे अपने साथ ज़ोर से लगाइए, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। इससे बच्चे को डीप प्रेशर मिलता है। जो इनसिक्योरिटी कई बच्चों को रहती है, वो बच्चे सेफ फील करने लगते हैं, काम होने लगते हैं। टेडी बियर के साथ में हग करना बच्चों के लिए बहुत ही कामिंग रहता है, स्पेशली बेड टाइम से पहले। थेरेपी आप चाहें तो सॉफ्ट टॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं। सोने से पहले बेड टाइम पर अगर आप बच्चे को सॉफ्ट टॉयज़ दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को शांत रहने में हेल्प करती हैं और साथ ही बच्चों को अग्रेसिव बिहेवियर्स को, उनमें मेल्टडाउन के इश्यूज़ को भी कम करती हैं। क्योंकि जब आप एक लाइट टच बच्चे को देते हैं, अगर स्पेशली आपका बच्चा डिफेंसिव है, तो बच्चे हाइपर होते हैं, आपके टच को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब आप डीप टच करते हैं, डीप हग देते हैं बच्चे को, तो वो बच्चे पसंद करते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा बच्चा किस वे में ज़्यादा कंफर्टेबल है और हमें उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को थेरेपी देनी है, ये सेंसरी इनपुट देना है। इसके अलावा बीन बैग को यूज़ किया जा सकता है या फिर कुछ इस तरह के एयर मैट्रेस आते हैं या एयर मैट्रेस, एयर सोफ़ा आते हैं जिन पर हम बच्चे को बिठाएँ, तो उससे भी बच्चों को काफ़ी प्रेशर मिलता है, क्योंकि बॉडी से कोई भी चीज़ अगर लग कर दब रही है तो वो बच्चे को उससे प्रेशर मिल रहा है। तो आप किसी भी वे में बच्चे को वो चीज़ें दे सकते हैं, जैसे कि आप सिंपली अगर पिलो का आपने पाथ बनाया, उसके ऊपर बच्चा चल रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थेरेपी है। घर पर पड़े कुशन और पिलो का पाथ बनाइए और बच्चे को उसके ऊपर जंप करने के लिए या सिंपली चलने के लिए भी बोल सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल थेरेपी है। इसके अलावा वाइब्रेशन एक बहुत अच्छा ज़रिया है। अगर बच्चे को वाइब्रेशन आप देते हैं, वाइब्रेशन आप किसी भी वे में बच्चे को दे रही हैं, बच्चों में डिफेंसिवनेस के इश्यूज़ हैं या बच्चे को उसको ज़रूरत है सेंसरी इनपुट की, तब भी ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि वाइब्रेशन से बहुत से बच्चों को, अगर हम माउथ की टून की बात करें, तो अगर हम बच्चे को वाइब्रेशन ब्रश देते हैं या जेड वाइप देते हैं, तो उससे भी बच्चों को वो जो उनके ओरल मोटर इश्यूज़ हैं वो खत्म होने लगते हैं, उनमें माउथिंग के बिहेवियर्स कम होने लगते हैं। क्योंकि माउथिंग का बिहेवियर सिर्फ एक ओरल मोटर से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस से भी रिलेटेड है। लेकिन जब आप बच्चों को डीप प्रेशर देते हैं, अगर आपका बच्चा वाइब्रेशन को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है और वाइब्रेशन को एंजॉय करता है, तो बच्चों को डेफिनेटली आप वाइब्रेशन थेरेपी दे सकते हैं, जो कि प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बच्चों को 10 से 15 मिनट खड़े होने के लिए आप बोल सकते हैं। वाइब्रेशन थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो ओवरऑल बॉडी को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देने में हेल्प करती है। प्रोप्रियोसेप्टिव एक ऐसा इनपुट है जो कि बच्चों को, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टैक्टाइल रोलर के साथ में बच्चे को उसकी बॉडी पर उसे प्रेस करना, उसे डीप प्रेशर देना, टैक्टाइल स्टिमुलेशन देना। तो इस तरह से अगर हम डिफरेंट फेज़ में बच्चों को घर पर थेरेपीज़ देते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ज़रूर जो में हाइपर एक्टिविटी कम होगी, उनमें बिहेवियर इश्यूज़ कम होंगे, अग्रेशन कम होगा, डिफेंसिवनेस कम होगी और बच्चे कंपैरेटिवली अच्छा बिहेव करेंगे। अगर आप 1 महीना भी ये थेरेपी करते हैं बच्चों के साथ में, कम से कम दिन में, अगर बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, तो ये थेरेपी आपको 15 से 20 मिनट आप उसे सुबह करवाएँगे और 15 से 20 मिनट अगर आप शाम को टाइम पूरे दिन में शेड्यूल में उसके ज़रूर रखिए। बच्चे को डीप कंप्रेशन या डीप प्रेशर थेरेपी दे रही हैं, किसी ना किसी वे में बच्चों के लिए डेफिनेटली यूज़फुल है। लेकिन अगर आपके बच्चे को, आपको लगता है कि कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तब भी ये थेरेपी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चों में ना सिर्फ हाइपर एक्टिविटी को कम करेगी, बल्कि उनमें कंसंट्रेशन को लेकर जो इश्यूज़ होते हैं, उन्हें रिज़ॉल्व करने में भी ये काफ़ी हेल्प करती है। बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होने लगता है, क्योंकि कंसंट्रेशन को लेकर बच्चों को इश्यूज़ रहते ही हैं अगर बच्चे को ऑटिज़म है। तो ये सब वेज़ थे जिससे हम बच्चों को घर पर ही डीप प्रेशर थेरेपी दे सकते हैं और ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों को सेंसरी इनपुट देने में, जो उन्हें शांत रखेगा, उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करेगा, उनमें कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।